अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है आपके पास वक्त है और आपको काम करने की चीज भी मौजूद है मगर आपका मन नहीं कर रहा है वो चीज करने? जी हाँ, अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है तो आप एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो। वो खतरनाक बीमारी क्या है? वो बीमारी का नाम है लेजीनेस, आलसपन, काहिली या सुस्ती या प्रोक्रेस्टिनेशन कहिए। आइए हम इस वीडियो के जरिए से आपको बताएंगे कि लेजीनेस होता क्या है, इसके कारण क्या है और हम इस लेजीनेस को कैसे छुटकारा पा सकते हैं एक बहुत पावरफुल फार्मूले के साथ। जी हाँ, मैं हूं डॉक्टर तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर तनवीर टॉक्स। देखिए, लेजीनेस में होता क्या है? अक्सर लेजीनेस में क्या है, आदमी टेम्पररी कंफर्ट और टेम्पररी आराम तो मिल जाता है मगर उसकी पोटेंशियल, उसकी लाइफ, उसकी कैरियर और उसकी जिंदगी और उसके रिलेशन को परमानेंट नुकसान कर देती है। ये देखिए, सुस्ती, आलसपन, लेजीनेस के बहुत सारे वजूहात हैं लेकिन इनमें से तीन मेन रीजंस क्या हैं आलसपन के, आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आलसपन की वजह है थकावट यानी फैटिग। आलसपन दो तरह के होते हैं। फैटिग क्यों हो जाता है आदमी? उसमें जो है एक फिजिकल एनर्जी भी होती है और एक मेंटल एनर्जी भी होती है। जैसे आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं, आपको उठना है, काम करना है तो आप तो क्या है, फिजिकल एनर्जी चाहिए। और मेंटल एनर्जी, जब आप किताब पढ़ने के लिए बैठते, मन नहीं कर रहा है तो आपको मेंटल एनर्जी की जरूरत है। तो ये फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी आपको ड्रेन कर देती है। ये कहावत है, जब शरीर और दिमाग हो जाए थक, जब शरीर और दिमाग हो जाए थक तो कैसे साथ देगा लक्ष्य। अब दूसरी चीज लेजीनेस की, वो है नेगेटिव इमोशंस। आपके इमोशंस, आपके जज्बात, जैसे आपके उदासी, आपके अंदर घबराहट, आपके अंदर फियर, एंग्जाइटी, ये सब जो है आपको आलसपन की तरफ दूर करती है। अब मैं मिसाल देता हूं, अगर आप कोई स्पीच देना चाह रहे हैं, आपके पैर थरथरा रहे हैं, आप बोल नहीं सक रहे, आपकी जुबान साथ नहीं दे रही है, आप ये सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं गलत ना हो जाऊं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मजाक क्या उड़ाएंगे, ये सोच के, ये डर से, ये नेगेटिव इमोशन से आदमी क्या है, लेजीनेस का शिकार हो। तीसरा चीज जब ये होता है कि खुद को लेजी मान लेना, ये बहुत बड़ा नेगेटिव एडेप्टेशन। याद रखिए, अगर खुद आपकी ये सोच मुस्बत रही कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। याद रखिएगा, ये आलसपन की ये है। जब किसी चीज को करने में होती है घबराहट तो उसे ना करने में मिलती है राहत। जब मन हो जाए परेशान, जब मन हो जाए परेशान तो बन जाएगा आलस की दुकान। याद रखिएगा। अब हम इस आलसपन को कैसे दूर करें, इसका सलूशन निकालते हैं। देखिए, सलूशन जानने से पहले रीजन जानना बहुत जरूरी है। आइए मैं आप सबको इस वीडियो के जरिए से एक बहुत ही पावरफुल फार्मूला आलसपन को यानी सुपर एंटी लेजीनेस फार्मूला में आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। वो है बिम फार्मूला, BIM। ये याद रखिएगा। पहला बी यानी बिलीफ। देखिए, अगर आपका बिलीफ रहा, आपकी यकीन रही, आपकी सोच रही, आपके ऊपर खुद एतमादी रही तो आपके इमोशंस, आपके इमेजिनेशंस, आपके एक्शंस पूरा बिलीफ के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये बिलीफ से क्या होता है, फिजिकल और मेंटल प्रिपरेशन होता है। याद रखिएगा, मैं एक मिसाल देता हूं। एक स्पोर्ट्स का कोच होता है, वो क्या करता है, अपने प्लेयर्स को फिजिकली प्रिपेयर कराता है कि आपको अच्छी ग़िज़ा खानी है, आपको दौड़ लगानी है, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। तो वो अब क्रिकेट कोच आपको प्रैक्टिस कराता है पहले और फिट कराता है आपको, आपका माइंड। और दूसरी चीज जो है आपका मेंटल प्रिपरेशन, आपका माइंडसेट विनिंग होना चाहिए। विनिंग माइंडसेट करके आपको मैदान में उतारता है और ये याद दिलाता है कि आज ये कप है, ये वर्ल्ड कप है, ये ट्रॉफी है, ये हमें आज जीत के लानी है। मैं एक मिसाल देता हूं। देखिए, हमारे भारत में, इन हिंदुस्तान में जब 1983 में कपिल देव ने, वो जज्बा था, वो फिजिकल और मेंटल प्रिपरेशन थी, उनका विनिंग माइंडसेट था उनके टीम मेंबर्स का, तो वर्ल्ड कप इंडिया को जिताए।
और ठीक उसी तरह 2011 में एमएस धोनी ने वो कमाल कर दिखाया और उनके अंदर वो बिलीव था कि हम कर सकते हैं, हम करेंगे, तो वो कोई भी टीम हो आगे हम उसका सामना करके हम उसको शिकस्त दे सकते हैं। तो ये बिलीव रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, याद रखिए बिलीव बहुत जरूरी है। बिलीव से आगे आदमी जो है अपने इमेजिनेशंस, अपने एक्शंस, अपने थॉट्स, अपने रिजल्ट्स को जो है पूरा तब्दील कर देता है, याद रखिएगा। और दूसरा जो है इंटरेस्ट, यानी आपकी दिलचस्पी बहुत जरूरी है। देखिए किसी ने क्या खूब कहा है, आदमी पैदाइशी आलसी नहीं होता, लेकिन उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं होता। देखिए हम अक्सर, मैं याद दिलाता हूं आपको, क्रिकेट अगर खेलना है उसमें घंटे घंटे लगा देते हैं, हमको पता ही नहीं लगता टाइम का, क्योंकि हमका इंटरेस्ट है खेलने में। अगर आप मूवीज देख रहे हैं, अगर आप गेम्स खेल रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट में हमारा मन करता है। मूवीज देख रहे हैं तो उसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट है उसमें, सीरियल्स में इंटरेस्ट है। तो अगर वही चीज अगर हमको किताबों पढ़ने में बैठा जाए, अगर कोई भी स्टूडेंट, तो उसको मन नहीं करता। क्यों? देखिए ये सब मैं मानता हूं ये इतना आसान नहीं है कहना, कभी कभार कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो हमारा मन नहीं करता, लेकिन फिर भी बहुत जरूरी हो जाती हैं। आप याद रखिए एजुकेशन को इंटरेस्ट के तौर से बनाइए, कि एजुकेशन को है ना आप क्या करें, डिवाइड करिए हिस्सों में, रिवार्ड्स के जरिए से आप फ्यूचर बेनिफिट सोचें। देखिए आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर कोई चैप्टर कर रहे हैं, तो आप एक गोल सेट करिए और आपके दिमाग में ये करिए कि मैं ये पढ़ाई, ये स्टडी के लिए, मार्क्स के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी पोजीशन के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं ये कर रहा हूं कि मेरे ड्रीम्स अचीव हो जाए, मुझे अच्छा कैरियर बिल्डअप हो जाए और मेरे सपने पूरे हो जाए, मेरे पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरे हो जाए और मुझे अच्छी इनकम हो जाए, मुझे आसम लाइफस्टाइल बन जाए, मुझे अच्छी गाड़ी मिले, मुझे अच्छी बंगला मिले। ये सोचकर अगर गोल सेट कर दिया तो आप अपना चैप्टर ये सोचकर आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको इंटरेस्ट हो जाए। बी फॉर बिलीव हो गया, आई फॉर इंटरेस्ट हुआ, और तीसरा एम से मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। देखिए मैनेजमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही आलसपन कम होगा, याद रखिए। देखिए मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किसी स्कूल में या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता। आज हमें मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है। अपने वर्क्स, अपने रिजल्ट्स, अपने टारगेट्स, अपने गोल्स, अपने रिलेशनशिप्स को सबको एक तरह का बैलेंस जरूरी है। जिसने, देखिए मैंने टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, जिसने अपने दिन को संभाल लिया उसने अपनी जिंदगी को संभाल लिया, याद रखिए। मैंने एक फार्मूला बयान किया है टाइम मैनेजमेंट का, 8+8+8। आप वो वीडियो जरूर देखेगा, आपको मजीद जानकारी होगी कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। देखिए मैनेजमेंट करोगे तो आप क्या है, अपने प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, आपके एफिशिएंसी अच्छी होगी, एक्शन अच्छी होगी, जिससे रिजल्ट्स अच्छे निकलेंगे। देखिए अब मैं आखिरी में ये बात करना चाहूंगा कि फैसला देखिए आपके ऊपर है। आप दो कैटेगरी में इंसान होते हैं, एक देखिए, एक छोड़ो कैटेगरी और एक करो कैटेगरी। ये छोड़ो कैटेगरी में क्या होता है, आदमी सुस्ती, आलसपन हो जाता है। ये करो कैटेगरी में क्या होता है, एक्शन टेकर होता है। इसमें अचीवर्स होते हैं, इसमें परफॉर्मेंस होते हैं, इसमें विनर्स होते हैं, याद रखिएगा। और करो कैटेगरी में आपको डिपेंड है कि आप करो कैटेगरी में BIM फार्मूला अपनाना चाहते हैं या छोड़ो कैटेगरी में लेजीनेस या आलसपन में ये करना चाहते हैं। दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपनी लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आज ये बहुत ही अच्छा मौजू है, आप फिर से वीडियो देखिएगा। बिम के फार्मूले को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करिए और लेजीनेस से छुटकारा पाए। फिर मिलता हूं मैं, अल्लाह हाफिज।